जय हिंद दोस्तों आज है 27 मार्च और डिफेंस पेंशनर्स और केंद्रीय पेंशनर्स से संबंधित कुछ खबरें लेकर के आया हूं। आप वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहला, वह पेंशनर को 24,000 मिलना शुरू। पेंशनर को मिलेगा यह बड़ी सुविधा। होली में इनको लाखों का एरियर 12 बीपीएस। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, मिलेंगे 50 लाख। 1 अप्रैल से हो जाएगा बंद, बैंक खाते में नहीं कटेगा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली खबर आपके लिए ये है डिफेंस पेंशनर्स के लिए। कई डिफेंस पेंशनर्स को दोस्तों कल इस प्रकार के मैसेज प्राप्त हुए हैं। योर अकाउंट हैज क्रेडिट फॉर बाय सैलरी ऑफ 24,000 ऑन 26 मार्च। और इसके बाद आप ये भी देख रहे हैं किसी को 12,000 का मैसेज इसी प्रकार से प्राप्त हुआ है, किसी को 36,000 रुपए का मैसेज प्राप्त हुआ है। अब ऐसे में कई डिफेंस पेंशनर्स के मुझे फोन भी आए कि हमें जो है सैलरी प्राप्त हुई, क्या पेंशन हमें मिल गई है, और जो हमें मैसेज आया है इसमें तो सैलरी लिखा हुआ है, तो हम कंफ्यूज हैं, तो हमारी कम क्यों आई सैलरी, मुझे तो 25,000 या 26,000 मिलती थी। तो अब देखिए कई पेंशनर्स में यह दुविधा बनी हुई है, किसी को 12,000 मिला है, क्यों आया है, और पेंशनर को सैलरी कैसे मिल सकती है। अगर पेंशनर्स को आएगी तो पेंशन आएगी, और जब आपको पता ही है कि जो स्पाउस पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन तो वैसे भी 1 अप्रैल को आनी है। तो ये 26 अप्रैल मार्च को जो है यह कौन सा जो है सैलरी पेंशनर के अकाउंट में पड़ी है, तो इस बारे में कई पेंशनर जो हैं मुझको पूछ रहे थे। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार का मैसेज आया है 24,000, 36,000 या 12,000 का, तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें। और यह दोस्तों है क्या, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। ये देखिए, मैंने कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि इन पेंशनर्स को 36,000 मिलेंगे जल्द। और ये जो 36,000, 24,000 है, 12,000 अब मिलना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं 2 हफ्ते पहले ही मैंने यह वीडियो बनाई थी, और इस प्रकार का दोस्तों जो है मेल आई थी कई पेंशनर्स को। और यह मेल कहां से आई थी दोस्तों, केएसबी से, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से आई थी कई पेंशनर्स को कि उनके खाते में जो है अब आने वाला है। अब क्या आने वाला है, जो इन्होंने जो है एप्लीकेशन भरी थी दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट की, तो वो केएसबी के द्वारा दोस्तों अप्रूव कर लिया गया था, केएसबी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। और यहां पर उन्होंने लिखा था कि जैसे ही कंपिटेंट अथॉरिटी से जो है यह अप्रूवल मिल जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है पेमेंट प्रोसेस के लिए जो है बैच में या नंबर में लगा दी जाएगी। अब दोस्तों ये कार्रवाई सारी पूरी हो चुकी, 2 हफ्ते पहले की बात है। तो उसके बाद दोस्तों अब जो मैंने आपको बताया था कि जल्द आने वाले हैं, तो वही अमाउंट किसी के 24,000, जिन्होंने 2 बच्चों का भरा होगा, किसी ने 1 बच्चे का भरा वो 12,000, इस प्रकार के किसी का 3 बच्चों का है उनको 36,000। अब आप सोच रहे होंगे 36,000, तो मैंने दोस्तों इस वीडियो में सारी क्लियर बताया हुआ है आपको कि यह 36,000 किसको मिलता है। ठीक है, बेसिकली यह एक्स सर्विसमैन या उनके फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको मिलता है उनके बच्चों को के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के रूप में 12,000 पर बच्चे का, और फर्स्ट क्लास से लेकर के अंडर ग्रेजुएट क्लास तक के लिए मिलता है, और केएसबी के द्वारा यहां मिलता है। तो दोस्तों यहां मिलना शुरू हो चुका है। और यह भी बता दूं कि सबको नहीं मिला है कल की डेट में। कई पेंशनर्स ऐसे हैं उनका अप्रूवल तो है लेकिन नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा बताया गया है कि उनका जो पेमेंट होगा बैच में होगा। मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि जो है बैच में लगा दिया जाता है सीनियरिटी से, और पेमेंट जो है जो वहां पर अवेलेबल होता है फंड, उसके हिसाब से पेमेंट होता रहता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, तो हो सकता है दोस्तों 31 मार्च से पहले पहले जो है सभी के जिनका जो है अप्रूव हो चुका है उनका यह जो 24,000, 12,000 जो भी है ये आपका चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट वो आपके खाते में आ जाए। और नहीं भी आएगा, अगर अप्रूव है तो उसके बाद भी आ सकता है। दूसरा है दोस्तों पेंशनर्स के लिए कुछ एक खास सुविधा आप देख रहे हैं, पेंशन धारकों को मिलेगी खास सुविधा। अब वो खास सुविधा क्या है दोस्तों, कि जो 75 साल की उम्र के या उससे ऊपर के जो हैं जो पेंशनर्स हैं, केंद्रीय पेंशन भोगी, ठीक है, ऐसे पेंशन धारकों को खास सुविधा मिलती है। और वो सुविधा क्या है दोस्तों, कि जब सीजीएचएस के तहत जो इंपैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहां पर उनको एनुअल चेकअप की वो पूरा जो है हर साल अपना चेकअप करा सकते हैं, यह सुविधा मिलती है। लेकिन इसके लिए दोस्तों उनको सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर के सीएमओ से मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब ऐसे में दोस्तों क्या हो रहा था कि जब जाते थे मंजूरी लेने के लिए तो सीएमओ करते हैं मनमानी। तो जो सीएमओ है किसी को परमिशन दे देते हैं, किसी को नहीं दे देते हैं। तो ऐसे में जो है दोस्तों पेंशन भोगी जो संगठन है उन्होंने गवर्नमेंट से इस चीज को लेकर
कई शिकायतें करी कि हमें जो है वहां से परमिशन नहीं मिल रही है, दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। और एक्शन क्या लिया है? ढेरों शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार ने सख्त आदेश जारी किया और सीएमओ को आदेश दिए कि किसी भी पेंशन भोगी को एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए रोका ना जाए। अगर पेंशन भोगी चेकअप कराना चाहते हैं तो उनको इसकी मंजूरी दी जाए। अगर इस आदेश के बाद भी इसका उल्लंघन होता है तो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों अब जो है सीएमओ साहब भी मना नहीं कर सकते हैं। आप अगर उनके पास जाएंगे तो अप्रूवल देंगे, अन्यथा जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और इसका दोस्तों यह है ऑफिशियल लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली का, आप देख रहे हैं जो है 18 मार्च का है। ऑफिस मेमोरेंडम एनुअल हेल्थ चेकअप एट हॉस्पिटल इम्पैनल अंडर सीजीएचएस, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के। अगली बात जो है दोस्तों, होली के त्योहारों में जो है जो कई कर्मचारी हैं उनको लाखों का एरियर मिला है। अब कौन सा एरियर मिला है मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी बताया था आपकी कि बैंकों और आईबीए के बीच में जो है बाइपर्टाइट सेटलमेंट, बारवा बाइपर्टाइट सेटलमेंट हो चुका है, साइन हो चुका है। और दोस्तों इस पर जो है कार्रवाई करते हुए अभी मार्च की सैलरी जो है और वो जो एरियर उनका बनता था दोस्तों 2022 से, नवंबर 2022 से जो उनका एरियर बनता था और जो उनकी सैलरी है वो बढ़ा करके कर्मचारियों के खातों में बैंकों ने डाल दिए हैं। इस प्रकार से किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, मतलब अपनी सैलरी के हिसाब से जो बढ़ोतरी हुई है तो पूरा एरियर प्लस उनकी सैलरी उनके खाते में आ चुकी है। तो उन्होंने जो है होली अच्छी तरीके से आई होप की मनाई होगी। और पीएनबी, एसबीआई ने तो अपने कर्मचारियों के डाल दिए हैं, अन्य बैंकों ने भी मैं उम्मीद करता हूं कि डाल दिए होंगे। अगली बात दोस्तों आते हैं, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी टू पे ₹50 लाख टू हवलदार रॉन्गली डिक्लेयर्ड एचआईवी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेना के ऊपर 50 लाख रुपए जो है हवलदार जी को देने के लिए, क्यों? क्योंकि जब वो सर्विस में थे उनका मेडिकल वगैरह जो भी चला होगा तो वहां पर क्या है उनको एचआईवी पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है और उन्हें उस संदर्भ में जो है डिस्चार्ज दे दिया जाता है। अब बाद में दोस्तों जो भी है, जैसे भी इनको पता लगा होगा, इन्होंने सिविल में भी कराया होगा चेकअप अपना, तो वहां पर देखा कि जो है एचआईवी तो इनको है नहीं, सेना ने तो इनको डिक्लेयर करके भेज भी दिया, नेम ऑन फेम तो जो है इनका खराब हो ही गया है, ठीक है ना। ऐसे में जो है यह कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में सारी प्रक्रिया चलती है और अंत में जो है सुप्रीम कोर्ट सेना को ऑर्डर देता है कि इन हवलदार जी को जो है 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब देखिए दोस्तों कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है किसी को जो है एचआईवी पॉजिटिव घोषित कर देना, आप खुद समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1 अप्रैल से बात करते हैं दोस्तों। अब 1 अप्रैल से नया क्या होने वाला है, एक तो जो आपको पता ही है कि यदि आपके पास भी कारें हैं और आपने जो है फास्टैग लगवाए हुए हैं, आपको मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि जल्दी से जल्दी जो है इसमें केवाईसी कर लें, ठीक है ना। उसके बाद डेट भी बढ़ी थी, लेकिन डेट बढ़ी थी आपकी 31 मार्च तक। तो अगर आपने जो है केवाईसी नहीं कराया है फास्टैग का तो दोस्तों अब जो है वो डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी भी समय है, आप जो है जो आपका फास्टैग है उसका केवाईसी करवा लीजिए। अगला है दोस्तों, रिजर्व बैंक इंडिया ने कहा है कि अब से बैंक निष्क्रिय पड़े खातों जो इनऑपरेटिव अकाउंट है पर मिनिमम बैलेंस न रखने पर भी जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आपके अकाउंट किसी भी बैंक में हैं, अगर आप 2 साल तक कोई लेन देन उसमें नहीं करते हैं तो वह अकाउंट आपका डोरमेंट हो जाता है, इनऑपरेटिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, उससे लेन देन कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इनऑपरेटिव हो चुका है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, यदि आपका उसमें मिनिमम बैलेंस से कम है, ठीक है ना, आपको पता है कि अलग अलग इलाके के हिसाब से कहीं पर 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, कहीं पे 2000 रखना, कहीं पे 5000, अगर उससे कम है और ऐसी स्थिति में आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है। अब उसके बाद 2-3 साल तक जो है डोरमेंट पड़ा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो अगर उसमें मिनिमम बैलेंस से कम है तो पहले बैंक जो है एक चार्ज उनसे आपके अकाउंट से काट लेते थे, या फिर जब आप उसे खुलवाते थे, अगर उसमें नहीं भी है, जब आप उसे खुलवाते थे आप उसमें पैसे डालते थे तो पुराना वाला जितना भी आउटस्टैंडिंग चार्ज रहता था पहले उसको काट लेता था। लेकिन अब 1 अप्रैल से जो है यह नहीं होगा दोस्तों। अगर आपका खाता निष्क्रिय हो गया है तो उस दौरान निष्क्रिय होने के बाद जो है आपके अकाउंट से मिनिमम बैलेंस
पर जो को मेंटेन करने के लिए जो आपको जुर्माना देना पड़ता था वह नहीं देना पड़ेगा, वह नहीं काटा जा सकता। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन अकाउंट हैं, जो सैलरी अकाउंट हैं, उनमें मिनिमम बैलेंस रखने, या गवर्नमेंट के कई अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि गवर्नमेंट के पेंशन आती है, सैलरी आती है, और इसके अलावा भी दोस्तों कुछ सब्सिडीज वगैरह आती हैं। तो कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें मिनिमम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं है, लेकिन कुछ जनरल अकाउंट होते हैं, जनरल अकाउंट, तो उनमें तो दोस्तों रखना पड़ता है। लेकिन जो भी है दोस्तों, जिनके जनरल अकाउंट है उनके लिए बेसिकली एक यह जो है एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, आप जो है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, अन्य पेंशनर्स को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।